हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेली इलेक्ट्रिकल्स। दोस्तों, आप अगर पढ़ते हो ना, या आप अगर किसी इंडस्ट्री में काम करते हो और पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल सेक्टर में काम करते हो, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करता है, मतलब शुरुआत से लेकर पूरा, मतलब जहाँ जनरेशन होता है और लास्ट में आके जो लोड सेंटर में पहुँचता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी आप सब लोग को पता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कहीं, मतलब कहीं जो पावर है उसमें कहीं जनरेट होता है, फिर बीच में उसको ट्रांसमिशन करके लेके आना पड़ता है काफ़ी हाई वोल्टेज में, फिर बाद में उसको स्टेप डाउन करके जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद फिर जो है हमारा जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर में हम इसको सप्लाई देते हैं, और कहीं छोटा मोटा जो इंडस्ट्री होता है तो उसको भी हम सप्लाई देते हैं। तो कुल मिला के जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है उसी हिसाब से ये काम करता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं देखने के लिए कि हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी ये कैसे 3 भाग में डिवाइड होता है, और ये कैसे स्टेप डाउन होता है, कहाँ बीच में स्टेप डाउन होता है, कहाँ बीच में और स्टेप अप होता है, फिर स्टेप डाउन होता है। अलग अलग फेज में वोल्टेज का जो लेवल है, वोल्टेज का जो करंट का जो लेवल है, ये अलग अलग फेज में ये स्टेप डाउन होता है, फिर स्टेप अप होता है, फिर स्टेप डाउन होता है। ऐसे होते 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 ये फाइनली हमारे पास आके पहुँचता है। क्या आप ये सोच रहे हो ना कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जो है, आप कहीं भी देखा होगा, जो कहीं मतलब जो है जनरेशन पॉइंट जो है काफ़ी दूर में है, क्योंकि जनरेशन पॉइंट जो है वो जनरेटिंग सोर्सेज से तैयार होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ थर्मल पावर प्लांट, तो थर्मल पावर प्लांट से जो है कहीं एक जगह में थर्मल प्लांट होता है। थर्मल प्लांट से फिर उसको हम मतलब वोल्टेज जनरेट करके फिर अलग अलग लेवल में हम लेके आना पड़ता है, फिर जाके हमारा फाइनली हमारा जो है कंज्यूमर के पास पहुँचता है। तो चलिए, हम ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर देना, फिर हम चलते हैं ये वीडियो की तरफ। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये 3 भाग में, अलग अलग 3 भाग में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि हो गया पहले जनरेशन, फिर होता है ट्रांसमिशन, फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो नाम है, नाम से पता चल जाता है जनरेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पैदा होता है, जहाँ हम बिजली को तैयार करते हैं, मतलब बिजली तैयार होना लगता है, तो उसको हम बोलते हैं जनरेटिंग। तो जनरेटिंग स्टेशन या जनरेशन। फिर होता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह को कैरी करना। जब हम कैरी करते हैं ना, तो उस समय क्या करना पड़ता है, तो जो वोल्टेज जो है उस समय काफ़ी कम रहता है, जनरेटिंग वोल्टेज काफ़ी कम रहता है, आगे जाके मैं बताऊँगा डिटेल्स। और ये जो है वो काफ़ी हाई वोल्टेज में हमको जो है डेवलप करना पड़ता है, मतलब स्टेप अप करना पड़ता है, फिर जाके हमको स्टेप डाउन करके डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर एक जगह में हर एक कंज्यूमर को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। ठीक है, ये हो गया 300। तो इसको हम बता देते हैं पहले कि हमारा जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी ये 3 भाग में हो गया। एक हो गया जनरेशन, एक हो गया हमारा ट्रांसमिशन, और एक हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को ये 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ये जनरेशन के पास। ये जनरेशन का मतलब है हमारा जो है जहाँ वोल्टेज जनरेट होता है। तो वोल्टेज जनरेट होने के लिए हमारे पास जो सोर्सेस होते हैं, जैसे कि कुछ कन्वेंशनल सोर्सेस है, कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। जो कन्वेंशनल सोर्सेस हम जब बात करते हैं, जैसे कि ये जैसे लिखा मतलब पावर प्लांट, जनरली ये जो वोल्टेज तैयार होता है, पावर प्लांट आमतौर पर ये पावर प्लांट में तैयार होता है। तो ये पावर प्लांट जो है ना, ये फिर अलग अलग है। जैसे कि हम अगर कोयले से, मतलब कोयला को जला के उसमें फिर क्या है ना, कोयले को जला के बॉयलर होता है, बॉयलर में क्या होता है, मतलब जो स्टीम पानी होता है, पानी को बॉयल करते हैं, वो फिर बॉयल होने के बाद क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट हो, है ना, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो भाप को जो है ना, अभी हम इसको काफ़ी हाई प्रेशर में लेके वो टरबाइन के ऊपर छोड़ देते हैं, फिर टरबाइन घूमना शुरू कर देता है। तो मतलब हमारा जो मेन मकसद है वो टरबाइन को घुमाना। एक बार अगर टरबाइन घूमना शुरू हो गया तो इसका मतलब जो उसमें जो फ्लक्स लिंकेजेस जो है वो कटिंग होना शुरू हो जाएगा, फिर जो हमारा वोल्टेज तैयार हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको हम बोलते हैं, वो तैयार हो जाएगा। तो मेन मकसद है किसी भी हालत में कैसे भी करके वो जो टरबाइन होता है वो टरबाइन को घुमाना। क्लियर? तो ये टरबाइन को घुमाने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्स हो गया। पहला सोर्स हो गया हमारा थर्मल, ये कोल से हम इसको बनाते हैं, मतलब कोयला जला के थर्मल पावर प्लांट से। दूसरा हो गया हमारा हाइड्रो, मतलब वाटर, और तीसरा हो गया हमारा न्यूक्लियर।
ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी तो थर्मल एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, 3 अलग अलग सोर्सेज से हम बिजली पैदा करते हैं। इसके अलावा भी कुछ अलग सोर्सेज है, जैसे कि विंड पावर, मतलब काफ़ी समुद्र इलाके में देश में काफ़ी तेज़ हवा जो है बहता है, तो उसको हम क्या करते हैं, वो टरबाइन को हम घुमाते हैं उसमें। और हो गया जैसे कि एक सोलर पैनल हो गया, मतलब हम सन से जो सनलाइट को हम यूज़ करते हैं, उसको भी हम लेते हैं। सो अलग अलग सोर्सेस है। मोस्टली जो हमारे इंडिया में जो मोर देन जो है 65%, मोर देन 65-70% जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है और थ्रू आउट इंडिया, पूरा पैन इंडिया में जो मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो है हमारा थर्मल पावर, ठीक है ना। क्योंकि ये ईजी है, ये अवेलेबल हो जाता है, हम इसको लेते हैं। हाइड्रो पावर, इसके लिए हमको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी मतलब इसमें खर्चा ज़्यादा है। और उसको आप तो जानते हो, हाइड्रो पावर मतलब पानी मतलब कहीं बड़ा बड़ा जो नदी होता है उसमें एक बांध बनाना पड़ता है और डैम बनाना पड़ता है, और डैम का एक तरफ से उनको काफ़ी हाइट बनाना पड़ता है, मतलब वाटर का एक हाइट होना चाहिए। तो ये हाइट वाला जो वाटर को हम टर्बाइन के ऊपर जब छोड़ते हैं तो ये फिर घूमना शुरू करता था, वो भी हो जाता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट वो भी उसी का। तो चलिए, ये हो गया हमारा थर्मल प्लांट। कोई भी एक पावर प्लांट होने दो, वो कोई लेना देना नहीं है हमारा, हमको जो है पावर प्लांट लेना चाहिए। तो पावर प्लांट में जो बिजली पैदा होता है वो जानने वाला चीज़ है, वो सबसे मेन चीज़ है। 11 के भी हमारा वोल्टेज तैयार होता है, ये हमारा जनरेटिंग वोल्टेज है। क्लियर है, हमारा जनरेटिंग वोल्टेज कितना है ना, 11 के भी, उससे ज़्यादा नहीं, 11 के भी। बट 11 के भी जो वोल्टेज है वो तो कहीं कितना दूर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर पर हमारा 11 के वोल्टेज जो है तैयार होता है। तो उस 11 के बी को जब हमारा किसी गांव एरिया में, दूर दराज का एरिया में जाकर हम पहुंचाएंगे, तो ये क्या यही सेम 11 के बी हमको मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या, रास्ते में लॉस हो जाएगा, वोल्टेज जो है लॉस हो जाएगा, पावर लॉस हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा पावर प्लांट। तो पावर प्लांट में जो वोल्टेज जनरेट होता है तो 11 के भी ही जनरेट होता है, ये इंडिया का स्टैंडर्ड है और मोस्टली ऑल ओवर वर्ल्ड यही स्टैंडर्ड है। 11 के भी हमारा जो है वोल्टेज जनरेट होता है। इस 11 के भी वोल्टेज को हमको अभी क्या करना पड़ेगा, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा। क्या करके, कैसे करके ना, ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ये जो है 11 का भी को अभी कितने में कन्वर्ट किया ना, 400 के भी, 760 के भी। हमारा जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड है ना, जैसे कि हम अगर एनटीपीसी की बात करते हैं, ये तो जैसे कि 132 के भी हमारा जो स्टैंडर्ड वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, जो जब ये स्टेप अप होता है ट्रांसमिशन के लिए, तो 11 के भी से हम 132 के भी बना सकते हैं, 220 के भी बना सकते हैं, 400 के भी बना सकते हैं, 760 के भी तक हमारा जो है डेवलप हो चुका है, वो बनाता है। अभी तो 1000 के भी का भी मतलब शुरू हो गया है, ट्रांसमिशन शुरू हो गया है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं अभी 11 के भी को अभी 400 आज पर रिक्वायरमेंट, हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं अभी 400 या 765 के भी में इसको क्या कर दिया, ये वोल्टेज का लेवल को जो है मैंने बढ़ा दिया थ्रू ए ट्रांसफार्मर। ये अभी हो गया ट्रांसमिशन। ये जो ट्रांसमिशन हो गया इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन, ठीक है। अभी ट्रांसमिशन पार्ट शुरू हो गया, ये जनरेटिंग पार्ट तो ऑलरेडी ये बना के दे दिया, हमारा जो पावर प्लांट जो है बना के दे दिया। अभी ट्रांसमिशन शुरू हो गया, ये जो हमारा 11 के भी टू जो हायर वोल्टेज है वो अभी स्टेप अप हुआ, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो हमारा ट्रांसमिटिंग जो टावर होते हैं, ट्रांसमिशन टावर है, आपने देखा होगा सब जंगलों में या दूर दूर में कहीं, मतलब जो लोड सेंटर, मतलब जहाँ जो गांव से दूर, शहर से दूर, बीचों बीच जा रहा है ना, ज़मीन के बीचों बीच जा रहा है, कहीं जंगल के थ्रू होके जा रहा है, तो ये सब काफ़ी हाई ट्रांसमिशन लाइन्स है। 765 1000 तो शुरू हो गया, मैंने बता दिया हो। तो ये अभी ट्रांसमिट हो गया। अभी ट्रांसमिट होने के बाद फिर क्या कर दिया हमने, फिर इसको स्टेप डाउन कर दिया। हमको और ज़रूरत नहीं है, हो सकता है हमें, और मतलब ये जो है काफ़ी दूर तक ले जाएंगे, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक हम ले सकते हैं, या और भी ज़्यादा ले सकते हैं हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो हमने ट्रांसमिट कर दिया, फिर जो है इसको स्टेप डाउन कर दिया, दूसरा एक ट्रांसफार्मर लगा के, ये भी पावर ट्रांसफार्मर है, हमने इसको जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो अभी सेकेंडरी ट्रांसमिशन मान लीजिए कि आपका 400 था, तो 400/33 हमने कर दिया, या 66 भी कर सकते हैं, जो इंडियन स्टैंडर्ड है, तो 66 भी कर सकते हैं। तो 765 है, इसको भी हम 33 कर सकते हैं। बीच में अगर 220 या 132 के भी का भी अगर वोल्टेज स्टेप है तो उसको भी हम कर सकते हैं। तो जो भी है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इसको स्टेप डाउन कर दिया, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। क्लियर हो गया। सेकेंडरी ट्रांसमिशन अभी आके पहुंच गया, मतलब अभी हमारा ट्रांसमिशन पार्ट जो है खत्म हो गया। अभी शुरू हो गया क्या, मतलब जहाँ आपका जनरेटिंग स्टेशन था ये काफ़ी दूर, काफ़ी मतलब एरिया किलोमीटर जो है कवर करके आपका, मतलब मान लीजिए आपका शहर में या आपका गांव एरिया में आके पहुंच गया। तो वहाँ जब पहुंच गया, मतलब अभी क्या करना, बांटना है। जो अभी इलेक्ट्रिसिटी आपके पास पहुंचना चाहिए उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। अलग अलग कंज्यूमर है, कंज्यूमर का ही अलग अलग टाइप, जैसे कि डोमेस्टिक हमारा घरों में चाहिए तो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो गया, जैसे कि ये हो गया कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री हो गया, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल
कंज्यूमर हो गया, डोमेस्टिक, तो अलग अलग कंज्यूमर के हिसाब से हमको फिर बांटना पड़ेगा। चलिए हम अभी करते हैं इसको और स्टेप डाउन। अभी ये जो 33 kV था, ये 33 kV को मैंने अभी क्या कर दिया, अभी इसको स्टेप डाउन और स्टेप डाउन कर दिया और नीचे लेके आ गया, ये वोल्टेज लेवल को और नीचे लेके आ गया। तो ये हो गया 33/11 kV का ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये अभी 11 kV अभी बन गया, 33 kV, उसके बाद हम स्टेप डाउन कर दिया 11 kV, मतलब ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब 11 kV को लेके हम आ जाएंगे हमारा लोड सेंटर के पास, जहाँ जहाँ हमारा लोड है, मतलब हमारा, हम जैसे कि हमारा घरों में चाहिए, तो ये हो गया। फिर अभी इधर घरों में जो चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको तो 11 kV नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए है ना, 440 वोल्टेज चाहिए। तो इधर क्या करेंगे, और एक ट्रांसफार्मर लगा के इसको और स्टेप डाउन कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि अभी क्या हो गया 11 kV/440। ठीक है, 440 मतलब इसमें 3 फेज है। अभी ये जब जो है, ये पूरा जो सिस्टम अभी आ रहा है अभी यहाँ तक, मतलब 11 kV तक, ये है 3 फेज वायर। ठीक है, ये 3 फेज सिस्टम, इस पर क्या है 3 फेज RYB, 3 फेज होकर आ रहा है। बट 11 kV के बाद, ठीक है ना, जब हम इसको और स्टेप डाउन कर देते हैं, मतलब जैसे फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंच जाते हैं, इसमें 3 फेज 4 वायर सिस्टम हो जाता है। क्योंकि हमको अभी क्या है, अगर हमको डोमेस्टिक चाहिए 220 वोल्टेज चाहिए, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, एक 220 वोल्टेज, इसमें एक फेज लेंगे और एक न्यूट्रल लेंगे, हो गया 220 वोल्टेज। ठीक है, अगर 11 kV ही चाहिए तो 11 kV, जैसे कि मान लीजिए एक इंडस्ट्रियल कंज्यूमर इधर है, ये तो डोमेस्टिक कंज्यूमर, उसके लिए तो 11 kV नहीं चाहिए, 400 कितना 440 में से फिर उसको हम क्या करेंगे ना, फेज एक न्यूट्रल, कोई भी फेज, हम इसको उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर कोई दूसरा कंज्यूमर है, जैसे कि कोई एक इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, इसको 11 kV चाहिए, तो ये डायरेक्टली 11 kV ले लेगा। ठीक है, इसमें वो 3 फेज करके लेके जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम। तो क्लियर हो गया, 3 पार्ट मैंने जैसे कि पहले बताया, पहले 3 पार्ट जो है जेनरेशन, फिर हो गया ट्रांसमिशन फिर 2 भाग में डिवाइड है, एक हो गया प्राइमरी ट्रांसमिशन, एक हो गया सेकेंडरी ट्रांसमिशन। स्टेप डाउन के बाद प्राइमरी स्टेप डाउन ट्रांसमिशन में याद रखना, प्राइमरी ट्रांसमिशन हमको क्या करना पड़ता है, स्टेप अप करना पड़ता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में हमको स्टेप डाउन करना पड़ता है। फिर जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उसको स्टेप डाउन, फिर मतलब ये सब फिर धीरे धीरे जो है स्टेप डाउन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, पूरा जनरेशन से शुरू होकर फाइनली हमारा कंज्यूमर के पास जो पहुंचता है, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम। इसमें और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत आपको भी ध्यान बना, जैसे कि हम बोलते हैं ना, इधर ये जो 11 kV के बाद भी अप टू 11 kV, मतलब 230 वोल्टेज या 440 वोल्टेज, इसको हम क्या बोलते हैं, LT लाइन। ये जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना थ्रू LT लाइन, लो ट्रांसमिशन, लो वोल्टेज, ठीक है, LV या लो वोल्टेज, इसको LT लाइन के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो 11 kV से ये जो 33 kV ये जो होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, HT। अप टू 11 kV ये हो गया HT, हाई टेंशन। ठीक है, जो वोल्टेज का लेवल है, वोल्टेज का जो लेवल है ये हो गया हमारा क्या, LT, जो कि प्योरली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। दूसरा हो गया हमारा HT, ये हो गया अभी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बट ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और होता है हमारा EHT, एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज, जो कि ग्रेटर देन हमारा कितना ना 33 kV। ठीक है, अप टू 30, ये हो गया हमारा 33 kV। सो LT लाइन, HT लाइन, ये हो गया हमारा EHT लाइन। तो क्लियर है दोस्तों। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन को लेके ये जो मैंने वीडियो बनाया, उम्मीद करता हूँ आप लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आप अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट्स में कुछ कर देना और आपका दोस्त के पास शेयर कर देना, क्योंकि ये आगे जाके जो भी है, कोई अगर पढ़ता है तो ये उसके लिए भी काम में आएगा, कोई अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करता है तो उसके लिए भी काम में आएगा। प्लीज़ दोस्तों, मेरा जो चैनल है टेलीलिट्स का, उसको सपोर्ट करते रहना, ताकि ऐसे ऐसे नया नया वीडियो जो है मैं बना के रहूँगा और आप लोग के पास आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।